Hello everyone, this is your friend Seema and welcome back to my channel Science Rocks। तो इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की साइंस एनसीईआरटीज डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सीरीज है आप लोगों को सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगी और इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको ये वहाँ भी जनरल साइंस के क्वेश्चन डील करने में हेल्प करेंगी। तो आइए हम अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज की पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप लोग वो 2 वीडियोस देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे मूव करें। तो आइए आज हम जो कर रहे हैं चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें। पहले हम करेंगे व्हाट इज फाइबर, उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइबर, फिर कुछ प्लांट फाइबर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक तक जाने का, और उसके बाद हमारे जो क्लोथिंग मटेरियल है उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना कि कभी हमारा कपड़ा जैसे थोड़ा बहुत अटक जाता है कहीं पे, तो वहाँ थ्रेड निकलने वहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो या फिर अगर आप लोगों ने कभी नीडल में धागा डालने की कोशिश करते हो, तो अगर हम लोग वहाँ उस धागे को प्रॉपरली कट नहीं करते हैं आगे से, तो वहाँ उसमें से थोड़ी सी स्ट्रैंड्स निकल आती हैं। तो वो जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो धागा डालने में बड़ी मुश्किल क्रिएट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्लॉथ है वो थ्रेड से मिलकर बनता है। ठीक है, ये थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ हो गई है, प्लीज आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो क्लॉथ है हमारा वो है थ्रेड से बना हुआ। ठीक है, वो आगे थ्रेड है वो थिन स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब जो ये प्रोसीजर है हम इसको साइंटिफिक टर्म में समझते हैं। पहले जो हमारा फैब्रिक है यानी हमारा क्लॉथ है वो यान से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो यान है वो मिलकर बनते हैं फाइबर से। ठीक है, आप लोग को मुझे लगता है क्लियर होगा कि पहले जो हमारा आता है फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक जो है वो यान से मिलकर बनता है और यान जो है फाइबर से मिलकर बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फाइबर। अगर ये फाइबर हमें कहीं से मिलेंगे तभी हम लोग कुछ बना पाएंगे ना। तो इसके लिए हमारे पास हमेशा जैसे करते हैं 2 सोर्सेज होते हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल कौन सा होगा? जो हमें प्लांट से मिलेगा। ठीक है, या फिर एनिमल से मिलेगा। यहाँ पे एनिमल रह गया है, तो ये जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलेगा। तो प्लांट सोर्सेज कौन से होते हैं? जूट, कॉटन। और एनिमल से क्या कुछ मिलता है? एनिमल से हम लोग को वूल मिलता है, सिल्क मिलता है। वूल कौन सा एनिमल देता है? जो शीप की फ्लीस होती है। फ्लीस मतलब जो उसके बाल होते हैं। ठीक है, या फिर गोट है। और इसके अलावा रैबिट्स है, याक है, कैमल्स है, इनके हेयर्स। ठीक है, और जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेचुरल फाइबर। और उसके अलावा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो होंगे वो हमें केमिकल सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जो ये केमिकल सब्सटेंसेस है वो हमें ना तो एनिमल से मिलते हैं और ना ही प्लांट से। अगर ये एनिमल या प्लांट से मिलेंगे तो इसका मतलब ये नेचुरल सोर्सेज ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये हम लोगों को बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जांपल है पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं सम प्लांट फाइबर। इसमें हम लोग देखेंगे कॉटन और जूट। कॉटन, पहले जो ये कॉटन होता है इसका हम लोग यूज किस में करते हैं? मैट्रेसेस हैं हमारे, उनको फिल करने में, या हमारे पिलोज है उनमें भी यूज करते हैं। कॉटन के कपड़े भी आते हैं। ठीक है, तो जो कॉटन है इसको हम लोग फील्ड्स में ग्रो करते हैं, वहां पे उगाया जाता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल में। तो ये एक थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो कॉटन है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा जो स्टेट है वो प्रोड्यूस करता है?
तो 2019-20 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कॉटन जो है गुजरात प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये गुजरात से आता है। और इस कॉटन को बनाने के लिए क्या है, पहले इसको फील्ड्स में ग्रो किया जाएगा, फिर इस कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स निकल आते हैं। ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो एक लेमन के साइज के होते हैं। जैसे ही ये जो कॉटन बॉल्स है मिच्योर होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब खुलने शुरू हो जाते हैं, और उनमें से हमको फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइबर मिले हैं उसके बाद इन फाइबर को सीड से सेपरेट कर लिया जाता है और उनको किया जाता है कॉम्ब। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिंग की प्रोसेस है सारी, उसको बोलते हैं हम गिनिंग ऑफ द कॉटन। तो ये कॉम्बिंग है, पहले तो जो ये है करते थे ट्रेडिशनली, ठीक है, हैंड से, लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग मशीन से करते हैं। ठीक है, ये है था हमारा कॉटन, और उसके बाद है हमारा जूट। जूट जो हमें मिलता है जूट प्लांट से, और ये हमें मिलता है स्टेम से, जूट प्लांट की स्टेम से। तो इसकी कल्टीवेशन है वो रेनी सीजन में होती है। इंडिया में मोस्टली जो है जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फाइबर टू फैब्रिक। तो हमको ये तो पता चल गया कि फाइबर और फैब्रिक होता क्या है, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कि फाइबर से फैब्रिक तक जाएंगे कैसे। तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं। जैसे पहले की होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या किया जाता है कि जो हमारा यान है, ठीक है, वो प्रिपेयर किया जाएगा। यान किससे प्रिपेयर होता है? फाइबर से। ठीक है, तो फाइबर से पहले हम लोग यान तक जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। आप लोग स्पिनिंग से आप लोग को कुछ याद आया कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पॉपुलराइज किया था चरखा। ठीक है, तो स्पिनिंग में चरखे की पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो उसका यूज़ किया जाता था स्पिन करने के लिए। स्पिन का क्या मतलब होगा कि ट्विस्ट करेंगे। तो कभी आप लोगों ने अगर धागा खोल के देखो ना, तो वो ऐसे स्ट्रैंड्स में एक दूसरे को मिलकर बनता है, वो ऐसे करली सा होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि वो स्पिन किया हुआ ट्विस्ट करके बनता है कॉटन वूल को। ठीक है, ये था हमारा स्पिनिंग। उसके बाद होता है वीविंग। वीविंग क्या है कि जब हम लोग देखें ना, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जो यार्न्स होते हैं ना, उसके ऐसे पैटर्न होते हैं। ठीक है, हमारे कपड़ों में मोस्टली ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो दो सेट्स हैं यार्न्स के, अगर उन लोगों को दोनों को मिक्स करके हमको एक फैब्रिक बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीविंग। जैसे हम लोग पेपर स्ट्राइप्स भी लेते हैं ना, उसको भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वीविंग की प्रोसीजर। और उसके बाद हम लोग करेंगे निटिंग। ये तो था हमारा दो सेट से मिलकर बनना, लेकिन निटिंग का मतलब है कि एक सिंगल यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, सिंगल यार्न से कैसे बनेगा कि जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि हम अगर सॉक्स वगैरह को ऐसे होता है ना कि कभी धागा निकल जाए, तो वो सारी की सारी सॉक्स जो है खराब हो जाती है, वहां से पूरा वो सर्कल सा बनता बनता वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि ये एक ही धागे से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये हमारी निटिंग। तो ये तीन प्रोसेसेस है, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, तो अच्छा, हिस्ट्री में कभी आप लोगों ने सोचा है कि पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे? तो आपको जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो लोग जो है बार्क है या फिर हमारी ट्रीज के लीव्स होते हैं, उनकी यूज करके अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुई, सेटलमेंट हुई, तो फिर उन्होंने ग्रास से मैट्स बनाने शुरू किए, बास्केट्स बनाने शुरू किए, या फिर वो लोग क्या करते थे, एनिमल की फ्लीस है उनकी स्ट्रैंड्स बना लेते, उनसे जो है अपनी बॉडी को कवर करते थे। तो जो अर्ली इंडियन थे, उन्होंने फिर धीरे धीरे रिवर जो है हमारी गंगा नदी है, उसके आसपास कॉटन जो है
ग्रू करना शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे कपड़े बनाने शुरू किए। उस टाइम पे स्टिचिंग तो था नहीं, तो इसी लोग क्या करते थे, सिंपली जो फैब्रिक होता था अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे ड्रैप कर लेते थे, उनको वैसे लपेट लेते थे। ठीक है, जैसे जैसे फिर इन्वेंशन हुई, स्यूइंग नीडल आई, फिर लोगों ने स्टिच करना शुरू किया और उसके बाद फिर वेरिएशंस होती गई कपड़े में। लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक पहने जाते हैं। तो सोचे कौन कौन से जो हम अनस्टिच्ड फैब्रिक पहनते हैं, जैसे साड़ी है, ठीक है, धोती है, लुंगी है, या फिर जो पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, वो भी जो है अनस्टिच्ड क्लोथ होते हैं। ठीक है, तो आज जो है जैसे हमारे फूड में बहुत सारी वैरायटीज हो गई हैं, उसी तरह हमारे फैब्रिक्स और क्लोथ्स में भी बहुत सारा वैरायटीज आ गई हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या है। तो पहले हम लोगों ने किया था, फाइबर किया था। ठीक है, फाइबर क्या था कि जो फाइबर है वो यार्न से मिलकर बनता है और जो यार्न्स है वो मिलकर बनाते हैं हमारा फैब्रिक। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर, जिसमें हमने देखा था नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद देखा था हमने कुछ कॉटन और जूट के बारे में, ठीक है, पढ़ा था। और उसके बाद हमारा है प्रोसेसेस थी फाइबर से फैब्रिक तक जाने की, जैसे स्पिनिंग थी, वीविंग थी, निटिंग थी। ठीक है, स्पिनिंग क्या थी, फाइबर से यार्न तक जाने की प्रोसेस, और वीविंग थी, दो सेट्स थे हमारे यार्न्स के, उनको अरेंज करके एक फैब्रिक बनाना। और निटिंग था एक सिंगल यार्न से जो है हमारा एक फैब्रिक बनाना। ठीक है, उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग देखा, और इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई क्वेरी हो, या फिर कुछ पूछना हो, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी अदर सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।